नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर जो एक श्रृंखला मैंने प्रारंभ की है, उसका ये तीसरा भाग है। आज हम चर्चा करेंगे सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन के ऊपर। तो इसके पहले कि यह चर्चा मैं प्रारंभ करूं, एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें इसे। सभी जो भी इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या इतिहास प्रेमी हैं उनके साथ शेयर करें। तो आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में। मित्रों, सैंधव नगरों में इस तरह की कोई इमारत या कोई मतलब हमें कोई मंदिर वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें नहीं मिली हैं कि हम उसको जो है कोई मतलब इस तरह की बिल्डिंग वहाँ नहीं मिली है। टाउन प्लानिंग हमने देखा, उसमें तरह तरह की इमारतें मिली, लेकिन कोई इस तरह की बिल्डिंग नहीं मिली है, इमारत नहीं मिली जिसे मंदिर कह सके, या मंदिर जैसा कोई ढांचा हमें नहीं मिला। फिर भी सिंधु घाटी के नगरों में रहने वाले लोग धर्म कर्म में बहुत अधिक विश्वास रखते थे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी जो वस्तुएं हमें मिली हैं उससे इस बात के संकेत मिले हैं कि वो काफ़ी धार्मिक लोग थे। जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में आप पढ़ेंगे, चाहे भारत की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, यूनान की सभ्यता हो, यानी जितनी भी सभ्यताएं हुए हैं उनमें धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और यह आश्चर्य की बात है कि सिंधु घाटी में प्राप्त सामग्री में सकारात्मक धार्मिक सामग्री का अभाव है। हमें सैंधव लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में कहाँ से पता चलता है? हमें खुदाई में प्राप्त मोहरों, पत्थर की प्रतिमाओं, और आप देख रहे हैं कि मिट्टी की जो लघु मृण मूर्तियां हैं, इनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। मोहरों के ऊपर जब आप मोहरों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि मोहरों के ऊपर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, और वो चित्र ऐसा लगता है जैसे कि वो धार्मिक महत्व के हैं। इसी तरह पत्थर की कुछ प्रतिमाएं मिली हैं, मिट्टी की छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। इनको देखने के बाद हमें यह प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इनका कोई धार्मिक महत्व था। तो इन्हीं से उनके धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, सैंधव सभ्यता के अवशेषों में अनेक स्त्री मूर्तियां मिली हैं, और तो स्त्री मूर्तियां जो मिली हुई हैं उनका अध्ययन हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि एक मातृ प्रधान सभ्यता रही हो। कुछ मूर्तियों के ऊपर जो है वो धुएं के दाग हैं। जैसे आजकल आप अ, देखते हैं कि मूर्तियों के सामने या आपके घर में मंदिर वगैरह होगा, जब वहाँ पे दीपक जलाया जाता है तो उससे धुएं के दाग पड़ जाते हैं। तो इन धुएं के दाग को देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास तेल अथवा लोबान का जो है, तेल का दीपक अथवा लोबान का दीपक इत्यादि जलाया जाता रहा होगा। तो इस तरह की मूर्तियां पश्चिमी एशिया के कई देशों में भी प्राप्त हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं थी। दक्षिण भारत में भी रास्ते के किनारे, पेड़ों के नीचे एवं गाँव में जो कब्रें वगैरह मिली हैं उनके आसपास इस प्रकार की मूर्तियां खोजी गई हैं। तो ये मूर्तियां मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी की मूर्तियां, ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि ये मूर्तियां जो है या तो मातृ देवी की रही होंगी या प्रकृति की देवी की ये मूर्तियां रही होंगी। अब यानी कि ये मूर्तियां मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी का प्रतिनिधित्व करती हैं। हड़प्पा से एक हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही रोचक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें एक नग्न नारी की आकृति दिखाई गई है। और उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह है कि उसके पेट से एक पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। तो मित्रों, इससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह नारी मातृ देवी अथवा प्रकृति की
देवी रही होगी, उनका प्रतिनिधित्व करती रही होगी। क्योंकि देखिए पौधा जो है वो प्रकृति का द्योतक है और नारी माता की द्योतक है, तो निश्चित रूप से ये मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी रही होंगी। तो कुल मिलाकर के पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि सैंधव सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी और यहाँ मुख्य रूप से मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी की उपासना की जाती थी। ठीक इसी प्रकार की एक गुप्त काल की मूर्ति भी प्राप्त हुई है हमें, जिसके गले से कमल का फूल निकला हुआ है। तो मित्रों, ये बात आपके समझ में आ गई कि यह सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। और अब आगे अगर हम देखें सैंधव सभ्यता के बारे में, तो पीपल के पेड़ की दो शाखाओं के बीच में खड़ी एक आकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि यह भी जो है मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी रही होगी। इस देवी की पूजा करने वाला, मुहर में जो चित्र बना हुआ उसमें यह दिखाया गया है कि इस देवी की पूजा करने वाला जो है एक बकरी लाते हुए उसको दिखाया गया है, और संभव है कि बकरी जो है वो उसकी बलि चढ़ाई जानी होगी। तो हो सकता है बलि प्रथा सैंधव काल में प्रचलित रही हो, तो बलि के लिए बकरी को लाया गया जो है उस चित्र में दिखाया गया है। इसी मुहर में कुछ लोगों को नीचे की ओर खड़ा हुआ दिखाया गया है, यानी कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो बलिदान का जो दृश्य है उसको देखने के लिए खड़े रहे हों। तो इस तरह से ये भी प्रतीत होता है कि मातृ देवी अथवा प्रकृति की देवी के समक्ष बकरी वगैरह का बलिदान भी किया जाता रहा हो। उसके अलावा दोस्तों, पीपल के वृक्ष को आप देखते हैं आज भी भारत में पवित्र माना जाता है, जिसकी पूजा के चिन्ह भी हमें मिले हैं, किंतु यह मातृ देवी से संबंधित नहीं है। शक्ति की पूजा में बकरी के बलिदान का प्रचलन रहा है। हम आगे भी देखते हैं, आगे के कालों में जब ऐतिहासिक कालों में हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि शक्ति की पूजा करने वाले लोग जो है वो किसी न किसी जानवर की बलि चढ़ाते थे। तो ऐसा हमें दिखाई पड़ता है, ये कोई नई बात नहीं थी। तो यहाँ हमने पीपल की पेड़ की बात की। पीपल के पेड़ की जो दो शाखाओं के बीच में द्विशाखा आप जिसे कह लीजिए, मतलब इस तरह की शाखा जिसमें दोनों तरफ जो है दो एक एक टहनियाँ निकली हुई हों, बीच में जो जगह हो वहाँ पर खड़ी आकृति जो है वो मातृ देवी जैसी आकृति थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मातृ देवी वहाँ की एक प्रमुख देवी थी। दोस्तों, अब आपने देखा कि स्त्री आकृति तो हमें मिली जिन्हें हमने मातृ देवी या प्रकृति की देवी कहा। अब पुरुष देवताओं की बात करें तो पुरुष देवताओं में हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर 3 मुख वाली आकृति महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस आकृति की विशेषता क्या है, इसे देखिए कि पहली बात तो ये निर्वस्त्र है या नग्न है कह लीजिए, और साथ ही साथ इसके 2 सींग हैं, और वह पालथी मार करके बैठा हुआ है। उसके चारों ओर कुछ जानवर बने हैं, जैसे कि हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस। ये आप ध्यान दे लीजिए, क्योंकि कई बार ये किसी न किसी कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे आईएएस की परीक्षा में या पीसीएस की परीक्षा में भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि उस मुहर में जिस पे पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है उसमें उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे हाथी, बाघ, गैंडा और कोई और जानवर दे दिया, आपको पहचानना होगा। तो ये आप याद रखें, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और भी आसन के नीचे अगर आप देखेंगे तो आसन के नीचे आपको 2 हरिण भी दिखाई देंगे। और ये जो देवता है, इस देवता ने अनेकों कड़े पहन रखे हैं,
और गले में इसने एक कवच धारण कर रखा है। इसके चारों गले में कवच जैसा आवरण आपको दिखाई देगा। इसके सर के ऊपर 7 अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। अनेक विद्वानों का विचार है कि यह मूर्ति किसकी है, तो यह मूर्ति पशुपति शिव की है। तो यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि सैंधव काल से ही संभवतः पशुपति शिव की उपासना प्रारंभ हो गई थी, ऐसा पुरातत्वविदों का, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और ये हमें कहाँ से पता चलता है? हमें एक मोहर में इस तरह के देवता का चित्र मिलता है जो निर्वस्त्र है, नग्न है, पालथी मार कर बैठा हुआ है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस जैसे जानवर हैं। उसके अलावा एक हिरण भी है, एक दो हिरण भी हैं नीचे की ओर आसन के उसके। उसने अनेक कड़े वगैरह पहन रखे हैं, गले में कवच धारण कर रखा है और इसके सर के ऊपर 7 अक्षरों में कुछ लिखा है। दुर्भाग्य से अभी तक सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब हम पढ़ लेंगे उस लिपि को तो हो सकता है हमें कुछ नवीन बातों की जानकारी मिले। मित्रों, बाद की खुदाइयाँ और हुई जब आगे चल करके, प्रारंभिक खुदाइयों में तो हमें इस तरह की मोहरें मिली। बाद की जो खुदाइयाँ हुई उसमें 2 मोहरें और मिली जो पशुपति शिव से संबंधित थी। तो यहाँ भी जो है आकृति प्रायः आप देखेंगे इन मोहरों में भी आकृति प्रायः नग्न है। और वही वहाँ भी आप देखेंगे वो सींगों वाला मुकुट पहने हुए है। एक मोहर में आकृति के 3 सिर हैं। तो और उसकी खासियत यह है कि वह एक नीचे चबूतरे पर बैठा है, जबकि पास में एक दूसरी आकृति भी है जिसके केवल एक सिर है और दोनों के सिर के ऊपर फूलों अथवा पेड़ की टहनी दोनों के सींगों के बीच में उठी हुई है। तो इस शाखा से पता चलता है कि संभवतः यह आप देख रहे हैं कि यह हो सकता है कि यह वनस्पति का देवता हो अथवा उर्वरा शक्ति का देवता रहा होगा। तो ये आप समझ गए होंगे मित्रों। पहले तो पशुपति शिव की एक मोहर मिली थी, बाद में जो खुदाइयाँ हुई इसमें 2 मोहरें और मिली। वो भी लगभग वैसी ही थी, आकृति प्रायः नग्न थी, सींग वाला मुकुट पहने हुए था वो। एक मोहर में आकृति के 3 सिर थे और वह एक नीचे चबूतरे पर बैठा हुआ था, जबकि पास में दूसरी आकृति के एक ही सिर था और दोनों के सिर के ऊपर फूलों अथवा पेड़ की टहनी दोनों के सींगों के बीच में से निकली हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि संभवतः वनस्पति अथवा उर्वरा शक्ति का देवता रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का और पुरातत्वविदों का अनुमान है। मित्रों, तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव और मातृ देवी सैंधव सभ्यता के लोगों के मुख्य देवी देवताओं में से थे। ये अनुमान है जो कि हमें खुदाइयों में प्राप्त मोहरों से, उनके ऊपर बनी आकृतियों से होता है। आइए अब आगे हम देखें। कुछ और वस्तुएं भी हमें मिली हैं। अब जैसे लिंग एवं योनि की पूजा भी वो लोग करते थे। क्यों? क्योंकि खुदाई में बड़ी संख्या में ऐसी आकृतियां हमें प्राप्त हुई हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि खुदाई में प्राप्त जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है, यानी कि लिंग और योनि जैसी आकृतियां ढेर सारी हमें प्राप्त हुई हैं। तो इससे लगता है कि अब जैसे आजकल भी आप लोग देखते हैं कि आजकल भी जो है शिव जी का के लिंग और योनि का रूप जो है प्राय मंदिरों में उसी की पूजा की जाती है, शिवलिंग जिसे हम कहते हैं। तो खुदाई में प्राप्त सामग्री से यह भी पता चलता है कि उस समय पशु पूजा भी खूब प्रचलित थी। तो पशुओं की जो पूजा की जाती थी, पशुओं को या जानवरों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में
ऐसे जानवर आते थे जिन्हें आप कह सकते हैं कि वो पौराणिक जानवर थे, जैसे कि अर्ध मनुष्य, अथवा दूसरी श्रेणी में आप देखते हैं कि अ, मिश्रित जानवर हैं। मिश्रित जानवर क्या थे? मिश्रित जानवर यानी कि जिनका सर, मिश्रित का मतलब आप समझ लीजिए, मतलब जो कि एक मिक्सचर था, जिनका सर किसी जानवर का होता था और धड़ से जुड़ा हुआ होता था, यानी कि शरीर जो था वो तो पूरा आदमी का होता था, लेकिन सर जानवर का होता था। तो दूसरी श्रेणी में अस्पष्ट अथवा संदिग्ध जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर इत्यादि सम्मिलित थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मातृ देवी और शिव, पशुपति शिव के अलावा पशुओं की भी पूजा होती थी, जानवरों की कई कोटियां होती थी। अब जैसे पौराणिक जानवर कहा गया है, पुरातत्वविदों ने उनको 3 भागों में बांटा है। पौराणिक जानवर जैसे कि अर्ध मनुष्य, अर्ध मनुष्य यानी कि आधा मनुष्य और आधा जानवर अथवा मिश्रित जानवर, जिनका सर किसी जानवर का होता था और धड़ से जुड़ा होता। दूसरी श्रेणी जो थी उसमें क्या था? अस्पष्ट अथवा संदिग्ध जानवर थे, जैसे कि एक सींग वाला जानवर। अब ये कौन सा जानवर था, इसके बारे में कहना बड़ा कठिन है। और तीसरी जो श्रेणी थी, तीसरी श्रेणी में जो वास्तविक जानवर हैं, जैसे जानवर हम और आप आजकल देखते हैं, जैसे कि गैंडा, बाघ, या और जो दूसरे जानवर हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि भैंस है, हाथी है, तो ये सब जो है जानवर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जैसे कुबड़ वाला बैल है, वो मोरों में हमें उसकी आकृति बनी हुई दिखाई देती है, या छोटे सींगों वाला बैल है। तो ये सब जानवर जो हैं ये वास्तविक जानवर हैं, जिनको देखते ही आप पहचान लेंगे कि ये गैंडा है, बाघ है, हाथी है, भैंस है, कुबड़ वाला बैल है या छोटे सींग वाला बैल है। तो इनमें से कुछ के सामने जो है वो खाने के बर्तन रखे हुए हैं, जैसे आजकल आप देखते हैं उनके सामने नाद वगैरह गाड़ दिया जाता है, उनके सामने खाने के बर्तन जो रखे जाते हैं, तो वो इस बात का संकेत करते हैं कि इनमें से कुछ जानवर जो थे वो पालतू हुआ करते थे और उन्हें इस प्रकार से भोजन दिया जाता था। तो इससे यह पता चलता है कि वहाँ पशु पूजा भी प्रचलित थी। इनमें से कुछ जानवरों को देवताओं का वाहन समझा जाता था, ये भी इतिहासकारों का अनुमान है। अब आजकल भी आप देखें तो धीरे धीरे हम देखते हैं, आजकल जो हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर देवता के साथ कोई न कोई जानवर जुड़ा हुआ है उसके वाहन के रूप में। उदाहरण के लिए बैल जो होता था, वो बैल आप देखें, नंदी बैल जिसे हम कहते हैं, वो शिव से बहुत ही करीबी से संबंधित है। आज भी आप देखिए शिव मंदिरों के सामने नंदी बैल की आकृति बनी रहती है। चूने के पत्थर से बनी आयताकार आधार पर स्थित मूर्तियां संभवतः देवताओं के जानवर रूप का संकेत करती हैं। मतलब बहुत सारे जानवर जो थे वो देवताओं, बहुत सारे देवता जो थे जानवरों के रूप में रहे होंगे, और इस तरह की बहुत सारी मूर्तियां हमें मिली हैं पत्थर से बनी, जो कि आयताकार आधार पर स्थित हैं। और संभवतः एक श्रृंग का संबंध, एक श्रृंग यानी एक सींग वाला जानवर जो है उसका संबंध विष्णु के 12 अवतार से रहा होगा। अब ये हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते, हम तो वही बात आपको बता रहे हैं जो हमने अ, सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर पुस्तकों में पढ़ा, जो लिखा गया है, जो अनुमान लगाया गया। तो इस तरह का अनुमान है, क्योंकि वो एक विकसित सभ्यता थी काफी, तो हो सकता है कि इस तरह 12 अवतार से उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसमें कितना सत्य है, कितना सत्यता नहीं है, यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन पुरातत्वविदों का ऐसा मानना है। इन सब के अलावा मित्रों, मुहरों और अन्य वस्तुओं पर किसी पक्षी की आकृति को नहीं दर्शाया गया है। पशुओं की आकृति तो हमें बहुत मिलती हैं, तो लेकिन पक्षी की आकृति को आप देखते हैं कि पक्षी की आकृति जो है वो हमें नहीं दिखाई देती। तो
अब जो विद्यार्थी गाँव से आते हैं उनको पता होगा, तालाबों में एक पक्षी तैरती हुई आपको दिखाई देती है जिसे पंडुकी कहते हैं। पंडुकी यानी जो पानी में तैरने वाला पक्षी है। तो पंडुकी को संभवतः एक पवित्र पक्षी माना जाता था। और पंडुकी प्राय आपको तालाबों वगैरह में तैरती हुई सुबह के वक्त अगर आप देखें तो आज भी दिखाई दे जाती है। तो मिट्टी के बने इनके कुछ आकार प्राप्त हुए हैं जो अ, मेसोपोटामिया में पाए गए इस तरह के आकारों से समानता रखते हैं। मेसोपोटामिया में इन्हें मातृ देवी के समान ही पवित्र समझा जाता था। मेसोपोटामिया की का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेसोपोटामिया जो है वो भी सिंधु घाटी की सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। और वहाँ भी इस तरह की बातें मुझे हमें दिखाई देती हैं कि मतलब दोनों जगहों में कुछ बातों में समानता दिखाई देती है। तो मित्रों, उसके अलावा आप देखें वृक्ष, अग्नि, जल भी पवित्र माने जाते थे। तो वृक्षों की पूजा, अग्नि की पूजा और जल की पूजा भी सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। वृक्ष पूजा का प्रस्तुतिकरण अनेक मोहरों पर अंकित है। इनमें सबसे आश्चर्यजनक 3 सींगों वाला नग्न देवता है जो कि पीपल के पेड़ की, आप देखते हैं पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2 शाखाओं के मध्य में खड़ा है, उसके लंबे बाल हैं और एक आधा झुका हुआ लंबे बाल वाले पुजारी की आकृति भी उसके सामने बनी है जो कि बाजू बंद और एक सींग धारण किए हुए है। पुजारी के पीछे एक मिश्रित जानवर है। नीचे घुटनों तक का वस्त्र पहने मनुष्यों का एक समूह है जिसमें कि 7 आकृतियां खड़ी हैं। पेड़ की पत्तियां जो दिखाई देती हैं वो पत्तियां जो है पीपल के पेड़ की तरह की हैं। तो हड़प्पा की कुछ मोहरों में पेड़ को दीवार से सटा हुआ दिखाया गया है। ये नहीं कहा जा सकता कि वृक्ष पूजा उसके स्वाभाविक रूप से संबंधित थी अथवा उसमें अंतर्निहित शक्तियों से। अर्थात ये कि वृक्ष की पूजा वो बाह्य रूप से करते थे, किस तरह से करते थे, या वो मानते थे कि इस वृक्ष के अंदर जो है वो कुछ शक्ति होगी जिसकी वो पूजा किया करते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि आप देखिए ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन में कि वृक्ष, अग्नि और जल की पूजा भी प्रचलित थी उस काल में। अब नदी पूजा की बात करें, आप देखते हैं यदि नदी पूजा का कोई चिन्ह नहीं मिलता है तथापि मोहनजोदड़ो में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक विशाल स्नानागार मिला है और स्नानागार, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि प्रत्येक घर में प्राय जितने बड़े घर थे तो घर घर में पानी की अच्छी व्यवस्था भी की गई थी, यानी घरों में कुओं का इंतजाम किया गया था। और वो कुएं पक्के होते थे, उनके चारों ओर चबूतरे होते थे, पानी खींचने के लिए उनमें गड़ारी या पहिया लगा हुआ था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसका धार्मिक महत्व भी रहा हो सकता है। अब विशाल स्नानागार जो है उसको कुछ इतिहासकार नदी का देवता मानते हैं। अब जैसे डॉक्टर ए एल बाशम जो है जिनकी किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, हिंदी में भी है ये, जिसे अद्भुत भारत के नाम से जाना जाता है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि निश्चित रूप से विशाल स्नानागार का कोई न कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, क्योंकि हम आगे के कालों में भी देखते हैं कि जो हिंदू हैं वो नदियों के संगम पर जाके स्नान करते हैं या किसी पवित्र तालाब वगैरह पे जाके स्नान करते हैं किसी विशेष अवसर पर, पर्व के अवसर पर, किसी धार्मिक पर्व के अवसर पर। तो हो सकता है उसका प्रारंभ सैंधव सभ्यता के समय से ही हो गया हो। घड़ियाल संभवतः सिंधु नदी का प्रतिनिधित्व करता है। घड़ियाल, हमें मोरों में घड़ियालों की आकृति काफ़ी दिखाई देती है। घड़ियालों की जो प्रजाति थी वो वहाँ काफ़ी मात्रा में पाई जाती थी। आज भी अगर हम देखें तो वो जो क्षेत्र है सिंध वाला, वहाँ आज भी ये प्रजाति मौजूद है, देखी जा सकती है। एक मुहर में मूर्ति के सामने एक पुजारी बैठा हुआ दिखाई
देता है, जिसके दूसरी तरफ एक फणधारी नाग की आकृति है। अब देखिए यहाँ सरपेंट वर्शिप भी प्रचलित है। सरपेंट वर्शिप यानी सर्प की पूजा या नाग की पूजा। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि एक मुहर में एक मूर्ति के सामने एक पुजारी को बैठा दिखाया गया है, जिसके दूसरी तरफ सिर के ऊपर एक फणधारी नाग की आकृति है। इससे लगता है कि नाग पूजा का कोई न कोई रूप वहां पे प्रचलित रहा होगा। तो इस तरह से वृक्ष, पक्षी, नदी पूजा, सरपेंट वर्शिप, तो काफी वैरायटी हमें वहाँ के धार्मिक जीवन में दिखाई देती है। मित्रों, अब हम बात करें कि मृतकों की अंत्येष्टि संस्कार कैसे करते हैं। तो हमें सैंधव सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे हमें इस बारे में भी जानकारी मिलती है कि वो अपने मृतकों का क्या करते थे, उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते थे। तो मृतकों को समाधिस्थ कर देना ही संभवतः सबसे प्रचलित अंत्येष्टि संस्कार था, यानी समाधि में, क्योंकि हमें बहुत सारी समाधियां इस तरह की प्राप्त हुई हैं, कब्रें जिसे आप कह लीजिए प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो में अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो में हमें 3 प्रकार की दफनाने की विधि का पता चलता है। यानी वो 3 प्रकार की विधि क्या थी, आप देखें 3 प्रकार की विधि जो है, नंबर 1 वो पूर्ण समाधि, नंबर 2 आंशिक समाधि, और नंबर 3 आप कह सकते हैं कि जलाने के बाद दफन कर देना। तो पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और जलाने के बाद दफन करना या जमीन के अंदर गाड़ देना। तो पूर्ण दफन का अर्थ क्या है? पूर्ण दफन का अर्थ है संपूर्ण शरीर को दफना देना, जिसका अनुष्ठान विभिन्न रूपों में होता था। खुदाई में इस प्रकार के करीब हमें जो है 30 ढांचे प्राप्त होते हैं, और ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गए थे। अब ये पुरातत्वविदों ने जो है कुछ ढांचों की जांच करने के बाद जो है ये पाया है कि इनमें से कुछ जो है आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो गए थे, और ये सभी समाधियां मोहनजोदड़ो के पतन के काल से संबंधित है। तो आंशिक समाधि का अर्थ है कि जंगली जानवरों और पक्षियों से बची रहने पर हड्डियों को, जो हड्डियां बच जाती हैं तो उनको दफना देना। तो इस तरह की जो है हमें आंशिक समाधि के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, तो इस तरह की 5 समाधियां प्राप्त हुई हैं खुदाइयों में, जिनसे ये लगता है कि उनमें केवल हमें ऐसा प्राप्त होता है कि शायद जंगली जानवर और पक्षियों वगैरह ने खा लिया होगा लाश को, बाकी जो हड्डियां बच गई थी उनको यहाँ पे दफना दिया गया है। तो मित्रों, इन समाधियों के साथ एक खास बात यह है कि इन समाधियों के साथ अनेक प्रकार की सामग्री भी रखी गई है। अर्थात इससे क्या पता चलता है, इससे ये, जैसे आप देखिए मिस्र की सभ्यता में जो मम्मी बना के रखा जाता था तो उसके साथ बहुत सारी सामग्री रख दी जाती थी। अर्थात वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रखते थे कि मृत्यु के बाद आदमी की आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, तो उसके साथ कुछ सामग्री रख दी जाती थी। तो कुछ इसी तरह के संकेत हमें सैंधव सभ्यता में मिलते हैं। ढेर सारी जो समाधियां हैं उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्री भी रखी गई है। दहन संस्कार के उपरांत समाधिस्थ करने का अनुमान भी हमें लगता है कि, कैसे लगता है कि हमें कुछ बड़े बड़े मुंह वाले कलशे प्राप्त होते हैं, जिसमें अनेक छोटे छोटे बर्तन, जानवरों की हड्डियां, अब देखिए कहा ना सामान साथ में रखते थे, तो बड़े बड़े मुंह वाले जो कलशे हैं उनमें छोटे छोटे कुछ बर्तन, जानवरों की हड्डियां, और साथ ही साथ मित्रों आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि मछलियों और पक्षियों की हड्डियां भी जो है वो
उन घड़ों में या उन कलशों में मिली हैं। और साथ ही साथ अनेक प्रकार की छोटी छोटी और वस्तुएं जो हैं उनमें भरी हुई हैं। और कभी कभी जो है ये अलकतरे की राख मिश्रित भी पाई गई है। इन कलशों का आकार जो है वो जो घरेलू घड़े होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो घरेलू घड़ों के आकार से बिल्कुल भिन्न है, मतलब उनसे थोड़े साइज में बड़े हैं। तो मोहनजोदड़ो में इस तरह के जो ये घड़े हैं ये 6 स्थानों में मिले हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो दफनाया जाता था लोगों को, तो कुछ लोगों को जो है दहन संस्कार के पहले उनको जला दिया जाता था। जलाने के बाद बड़े बड़े मुंह वाले कलशों में जो है उनकी हड्डियां और राख वगैरह भर दी जाती थी। साथ में कुछ और सामग्री भी रख दी जाती थी, जिनमें अनेक छोटे छोटे बर्तन होते थे, जानवरों की हड्डियां होती थी, मछलियों की और पक्षियों की हड्डियां होती थी, और अनेक प्रकार की छोटी छोटी वस्तुएं जो है उनमें पड़ी हुई मिली है। तो हो सकता है पहले पूरी की पूरी मछली या पक्षी वगैरह रखते हों, कुछ छोटे छोटे जानवर, अब वो हड्डी बन गए हों बाद में। तो इस तरह से ये कलशे जो है या घड़े जो है हमें 6 स्थानों में मिले हैं। तो इससे जो है उनके समाधिस्थ करने की विधि का हमें पता चलता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सैंधव नगरों के लोग मातृदेवी और प्रकृति देवी, तो आप देख लीजिए, मातृ देवी की उपासना करते थे। और किसकी उपासना करते थे? वो प्रकृति की देवी की उपासना करते थे। पशुपति शिव की उपासना करते थे वो। और सैंधव काल में हमें वृक्ष पूजा के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। हमें हमें जो है पशु पूजा, हमें जल पूजा के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। पक्षियों की पूजा भी होती थी, नाग पूजा भी होती थी, और साथ ही साथ जो है हमें बलि प्रथा के भी लक्षण दिखाई देते हैं। यद्यपि और हमें कोई मंदिर नहीं मिला है वहाँ पे, तो मंदिर जैसी इमारत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हो सकता है कि कुछ भवनों का प्रयोग धार्मिक क्रियाओं के लिए होता रहा होगा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको धार्मिक जीवन के बारे में जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे भी उत्साह मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आने का। तो इसलिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट करेंगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, आपका जो भी आप चाहेंगे कि आगे आपको किस विषय पर किस तरह से वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको बना करके अवश्य दूंगा। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।